प्रिय व्यूअर्स, आईएएस प्रीलिम्स 2020 नजदीक है। इसको मद्देनजर रखते हुए दृष्टि आईएएस आपके सामने परीक्षा के लिहाज से सामान्य अध्ययन पर विशेष टू द पॉइंट लेकर आया है। हमारी कोशिश है कि इस सीरीज के जरिए हम सामान्य अध्ययन के सभी विषयों के महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर कर सकें। इस सीरीज में हमने सामान्य अध्ययन के विषयों कला एवं संस्कृति, इतिहास, भूगोल, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था के प्रमुख खंडों को शामिल करने का प्रयास किया है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी यह पहल आपकी परीक्षा की तैयारी में मददगार साबित होगी। इस सीरीज का दूसरा विषय है इतिहास और इतिहास के तहत दूसरा टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख संगठन। इसके अंतर्गत पहला खंड है कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं। तो सबसे पहले इसमें हम कलकत्ता की संस्थाएं देखेंगे। बंग भाषा प्रकाशक सभा, जिसकी स्थापना 1836 में की गई थी। जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स सोसाइटी, इसकी स्थापना 1838 में द्वारकानाथ टैगोर द्वारा की गई थी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना 1843 में की गई थी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851, इसे जमींदारी एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर स्थापित किया गया। इंडियन लीग 1875 में इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष द्वारा की गई थी। अगला है इंडियन नेशनल एसोसिएशन या फिर इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा 1876 में की गई थी। अब देखते हैं बॉम्बे की संस्थाएं। बॉम्बे एसोसिएशन, इसकी स्थापना 26 अगस्त 1852 में की गई थी। पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना महादेव गोविंद रानाडे द्वारा 1867 में की गई थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तैलंग द्वारा 1885 में की गई थी। मद्रास की संस्थाओं की बात करें तो इसमें मद्रास महाजन सभा है, जिसकी स्थापना एम वी राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू द्वारा 1884 में की गई थी। अगला है लंदन की संस्था। इसमें ईस्ट इंडिया एसोसिएशन शामिल है, जिसकी स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। अगला खंड है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो सबसे पहले हम इसका एक परिचय देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम द्वारा दिसंबर 1885 में की गई थी। ए.ओ. ह्यूम एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज आईसीएस अधिकारी थे। इस संस्था का प्रारंभिक नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था, जिसे दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इसकी स्थापना के समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। तो चलिए अब कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों को देखते हैं। इसमें पहला है अधिवेशन 1885। यह बंबई में आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा की गई। इसका महत्व यह है कि यह कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था। अगला है अधिवेशन 1886। इसका आयोजन कलकत्ता में किया गया और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी, जो कि प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का विलय कर दिया गया। अगला है अधिवेशन 1887। इसका आयोजन मद्रास में किया गया और इसकी अध्यक्षता सैयद बदरुद्दीन तैयब जी द्वारा की गई। ये कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला है अधिवेशन 1888। इसका आयोजन इलाहाबाद में किया गया और इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। जॉर्ज यूले कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष थे। अगला है अधिवेशन 1890। इसका आयोजन कलकत्ता में किया गया और इसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता द्वारा की गई। यह पहला मौका था जब कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। अगला है अधिवेशन 1896। इसका आयोजन कलकत्ता में किया गया और इसकी अध्यक्षता रहमतुल्ला एम सयानी द्वारा की गई। इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया। अगला है अधिवेशन 1905। इसका आयोजन बनारस में किया गया और इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। इस अधिवेशन में बंग भंग और कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों की आलोचना की गई। इसके साथ स्वदेशी और बहिष्कार का समर्थन किया गया। अगला है अधिवेशन 1906।
इसका आयोजन कलकत्ता में किया गया और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई। इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी द्वारा कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। अगला है अधिवेशन 1907। इसका आयोजन सूरत में किया गया और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष द्वारा की गई। इस अधिवेशन में कांग्रेस का गरम दल एवं नरम दल में विभाजन हो गया। अगला है अधिवेशन 1911। इसका आयोजन कलकत्ता में किया गया और इसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर द्वारा की गई। इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया। अगला है अधिवेशन 1915। इसका आयोजन बम्बई में किया गया और इसके अध्यक्ष सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। उस समय के बम्बई के गवर्नर लॉर्ड विलिंगटन ने इस अधिवेशन में भाग लिया था। अगला है अधिवेशन 1916। इसका आयोजन लखनऊ में किया गया और इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। इस अधिवेशन में नरम दल एवं गरम दल में समझौता हुआ और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हुआ। अगला है अधिवेशन 1917। इसका आयोजन कलकत्ता में किया गया और इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट द्वारा की गई, जो कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। अगला है अधिवेशन 1920। इसका आयोजन नागपुर में किया गया और इसकी अध्यक्षता सी विजया राघवाचार्य द्वारा की गई। इस अधिवेशन में पहली बार देशी रियासतों के प्रति नीति घोषित की गई और असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया। अगला है अधिवेशन 1922। इसका आयोजन गया में किया गया और इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। इस अधिवेशन में स्वराज पार्टी की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया। अब देखते हैं अधिवेशन 1924। इसका आयोजन बेलगांव में किया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई। अगला है अधिवेशन 1925। इसका आयोजन कानपुर में किया गया और इसकी अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, जो कि किसी कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। अगला है अधिवेशन 1927। इसका आयोजन मद्रास में किया गया और इसके अध्यक्ष M.A. अंसारी थे। इस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। अधिवेशन 1929। इसका आयोजन लाहौर में किया गया और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। अगला है अधिवेशन 1931। इसका आयोजन कराची में किया गया और इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई। इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया, मूल अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को स्वीकृति दी गई। अगला है अधिवेशन 1934। इसका आयोजन बम्बई में किया गया और इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई। इस अधिवेशन में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई। अधिवेशन 1936। इसका आयोजन लखनऊ में किया गया और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई। अधिवेशन 1937। इसका आयोजन फैजपुर में किया गया और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई। यह पहला अधिवेशन था जो गांव में हुआ। अगला है अधिवेशन 1938। इस अधिवेशन का आयोजन हरिपुरा में किया गया और इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। अगला है अधिवेशन 1939। इसका आयोजन त्रिपुरी में किया गया और इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बने। लेकिन इस अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच मतभेद होने की वजह से सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया और राजेंद्र प्रसाद ने आगे का काम अध्यक्ष के तौर पर किया। अगला है अधिवेशन 1940। इसका आयोजन रामगढ़ में किया गया और इसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। अगला अधिवेशन है 1946 का, जिसका आयोजन मेरठ में किया गया और इसके अध्यक्ष J.B. कृपलानी बने। J.B. कृपलानी आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो चलिए अब कांग्रेस से संबंधित कुछ अन्य तथ्य देखते हैं। 1932 और 1933 के अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष चुने गए, लेकिन जेल में होने की वजह से उनकी जगह पर अमृत रणछोड़ दास सेठ और नलिनी सेन गुप्ता ने कार्यकारी अध्यक्षता की। 1930, 1935 और 1941 से 45 में कांग्रेस के अधिवेशन आयोजित नहीं हुए। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने। दादा भाई नौरोजी और जवाहरलाल नेहरू 3-3 बार अध्यक्ष बने। कांग्रेस के संबंध में सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत लाला लाजपत राय द्वारा दिया गया, वहीं तड़ित चालक सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा दिया गया।
कांग्रेस के संबंध में कुछ कथनों की बात करें तो कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, यह कथन कर्जन का है। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यह बात बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कही गई है। कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है, यह बात डफरिन द्वारा कही गई है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले खंड की तरफ, जिसका नाम है अन्य प्रमुख संस्थाएं। इसमें पहली है मुस्लिम लीग। इसकी स्थापना 1906 में की गई थी और इसके संस्थापक नवाब सलीमुल्लाह और अन्य को माना जाता है। बाद में मोहम्मद अली जिन्ना इसके प्रमुख नेता बने। अगली है स्वराज पार्टी। इसकी स्थापना 1923 में की गई थी और इसके संस्थापक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। हिंदू महासभा। इसकी स्थापना 1915 में की गई और इसके संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। अगला है अकाली दल। इसकी स्थापना 1920 में की गई। इसके अंतर्गत शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य सिख गुरुद्वारों को ब्रिटिश समर्थक और भ्रष्ट महंतों के चंगुल से मुक्त करना था। अगला है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना 1905 में की गई और इसके संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1924 में की गई और इसके संस्थापक शचीन्द्र नाथ सान्याल, योगेश चटर्जी और रामप्रसाद बिस्मिल को माना जाता है। अगला है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आजाद द्वारा की गई। और अगला है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इसकी घोषणा 1920 में M.N. रॉय द्वारा की गई थी।